कल्याणमल की ने अकबर के साथ में संधि थी। पढ़ते हैं कि भाई जब अकबर बादशाह आ गया था तो भीमराज अकबर की सेना के अंदर था, और एक बार अकबर ने लड़ने के लिए काबुल की तरफ भेजा सेना को, भाई उधर जाओ। उस लड़ाई में भीमराज कहीं पे घायल हो गया। इसके साथ में जो बीकानेर के बाकी लोग थे उन्होंने ढूंढा, मिला ही नहीं उनको, तो उनको लगा यार बंदा मर गया, और लड़ता लड़ता उधर दुश्मन की साइड में गया, दुश्मन की साइड में मर गया, इसलिए डेड बॉडी भी दुश्मन उठा के ले गया, अपने को डेड बॉडी भी मिली नहीं। तो वो सारे के सारे बीकानेर वापस चले गए, और बीकानेर इसके घर वालों को जाके कहा भीमराज के कि भाई तुम्हारे भीमराज की तो डेथ होगी। तो भीमराज की पत्नी होगी सती, और घर वालों ने 12 दिन पूरे कर लिए, लड्डू बना के खा लिए घर वालों ने। इधर भीमराज अकबर की सेना में खूब सारे सेनापति थे, तो एक भीमराज की सेना, एक को सेनापति और तीसरा को सेनापति और, तो एक उत्तर प्रदेश साइड का एक को सेनापति और था, उसका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? आपने जोधपुर वाला नहीं, इसने संधि नहीं की थी, वो दूसरा एक राजा चंद्रसेन और था। उसके सैनिकों को भीमराज घायल मिल गया, तो वो उठा लाए कि भाई मुगलों की ड्रेस पहन रहेगी तो अपना ही फौजी है, इलाज क्या हो शायद। पूछा भाई कौन? तो उसने कहा मैं भीमराज हूँ बीकानेर का। मेरे साथ वाले यार, तेरे साथ वाले तो बीकानेर चले गए। तो वो बाकी वाले सैनिक इसको लेके दिल्ली आ गए। तब तक ये ठीक हो गया। दिल्ली आगे बादशाह अकबर को कहा भाई युद्ध तो हम जीत गए, पर मेरे साथ वाले बीकानेर चले गए, मैं उनको मिला नहीं, तो तू छुट्टी दे तो मैं भी बीकानेर चला जाऊं। अकबर ने कहा शाबाश यार, युद्ध जीत के आराम से घर पे रह के कोई दिक्कत नहीं। अब भीमराज दिल्ली से बीकानेर जा रहा है वाया मथुरा। कहां होते हुए? मथुरा होते। इधर भीमराज के घर वालों ने 12 दिन कर लिए, लाडू खा लिए, और इनके एक पुरोहित जी थे घर के, प्रहलाद दास जी, क्या नाम था, उनको अस्थियां दी कि जाओ विसर्जन करके आ जाओ। भाई पत्नी सती हो गई थी, तो वो अस्थियां दे दी कि जाओ विसर्जन करके आ जाओ। प्रहलाद दास जी भीमराज की अस्थियां लेके जा रहे हैं बीकानेर से हरिद्वार वाया मथुरा। तो मथुरा में प्रहलाद दास जी जो भीमराज की अस्थियां लेके जा रहे हैं, और भीमराज दोनों आमने सामने हुए। तो प्रहलाद दास जी ने वहां मिले, तो प्रहलाद दास जी ने पूछा अरे ठाकरा जीवता हो? तो उन्होंने कहा अरे यार, तो मैं तो कैसे नहीं हूंगा, क्या हुआ? तो कि मैं तो आपकी अस्थियां लेके जा रहा हूं। क्या बात हुई? तो कि वो समाचार आया था कि आपकी डेथ हो गई, तो आपके कपड़े वगैरह आए थे, तो आपकी ठुकरानी तो साथ में सती हो गई, घर वालों ने 12 दिन कर लिया, हमने लड्डू खा लिया आपके। और भीमराज को लगा कि यार जीवन ये है कि यदि घर वालों को कुछ देर तक आंखों के सामने ना दिखाई दो, कोई समाचार ना मिले, तो घर वाले मृत्यु समझ लेते हैं। और यदि यही जीवन है, इतनी देर तक ही व्यक्ति कोई किसी का रहता है, फिर क्या करना है ऐसे जीवन का? दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना तो है नहीं। उसने कहा आप घर क्या करेंगे जाके? नहीं जा रहे, मैं बाबा बनूंगा। प्रहलादा जी का आप जाओ, वापस जाओ। प्रहलादा जी ने कहा मैं तो खुद ही बाबा बनूंगा, मुझे खुद को जीवन समझ में आ गया है कि मोह माया, पिता पुत्र, माता बहन, भाई पत्नी, ये सब कहने की बातें, सब कुछ जब तक सामने दिखाई देता है व्यक्ति तब तक है, वरना पीछे लड्डू खाते हैं। भीमराज ने कहा तुम एक बार तो बीकानेर जाओ यार, वापस आ जाना। प्रहलाद जी बीकानेर गए, जाके भीमराज के घर वालों का आगे भीमराज जीवता है, अपने घर वालों का आगे मैं उसके साथ जाके बाबा बनूंगा। वापस मथुरा गए, भीमराज से वापस मिले, भीमराज प्रहलाद दास दोनों वहां से गए फतेहपुर सीकरी। कहां गए? फतेहपुर सीकरी के अंदर उस समय एक बाबा जी रहते हैं, उनका नाम था चतुरदास जी। क्या नाम था? और चतुरदास जी को जाकर चतुरदास जी हमें कोचिंग में एडमिशन दो आपकी। चतुरदास जी ने कहा नहीं भाई, मैं कांस्टेबल की तैयारी करवाता हूँ, आरएस की तैयारी दादू दयाल जी करवाते हैं। तो वो कहाँ है? तो वो सांबर है। तो ये दोनों दादू दयाल जी के पास में कहां पर है? सांबर। दादू दयाल जी अपने चबूतरे पे बैठे नाम ले रहे हैं। इतने में आगे आगे भीमराज, पीछे पीछे प्रहलाद दास जी घुसे। भीमराज राजकुमार था, लंबा चौड़ा, हाइट, पर्सनालिटी अच्छी थी। तो जैसे भीमराज को देखा दादू दयाल जी ने कहा कि आ रहे मेरा भाई सुंदर। और भीमराज ने जाके दंडवत प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं। जीवन में इस प्रकार की कुछ गतिविधियां हुई कि अब मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं। दादूलाल जी ने कहा देख यार, मैं तो जानता नहीं तू कौन है, पर तू शक्ल का फूट रहा था इसलिए मैंने तेरे को सुंदर कह दिया, पर अब जब पता चला है कि तू राजा का छोटा भाई है तो फिर छोड़, तेरे ये संन्यास बस की बात नहीं है। तू एक बार सन्यासी बन जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद तेरे वापस जी में आएगी कि नहीं यार अपने तो महलों के अंदर चलते हैं। वो विलासी जीवन, वो लग्जरी तुम्हारी भोगी हुई होती है, इसलिए तुम ये साधु नहीं बन पाओगे अब। और भीमराज ने कहा महाराज ऐसी बात मत करो, आपको यदि ये लगता है कि मैं विलासी जीवन नहीं छोड़ पाऊंगा, आप जीवन छोड़िए, मैं अब सब कुछ ही छोड़ के आ गया हूं, आपको तो मैं कपड़े त्याग दूं। तो उसने अपने कपड़े भी त्याग दिए। इसलिए वहां से शुरू हुई नागा शाखा। क्या शुरू हुई? तो इस नागा शाखा का संस्थापक कौन है? दादू दयाल जी ने कहा कि ठीक है तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तो दादू दयाल जी के जो पहले शिष्य हैं वो कौन है? सुंदरदास। और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय हूं, इतने दिन तक युद्ध लड़ता रहा, यदि आप अनुमति दो
तो मैं ये मेरे पास जो तलवार है ये हाथ में रखना चाहता हूं, मैं हमेशा से इसके बिना तो कभी रहा ही नहीं। दादू जलेंगे ठीक है, तो एक सैनिक के रूप में वेशभूषा रख सकता है। तो उसने 5 चीजें मांगी थी, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। क्या क्या? केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, ये 5 चीजें मैं रखना चाहता हूं, ठीक रख ले। तो नागा साधु बाद में 5 चीजें धारण करते थे, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, जो बाद में आप सिखोंगे पढ़ते हो। ये पंचम ककार जो हम सिखोंगे देखते हैं, ये उनसे भी पहले यदि किसी ने धारण कर लिए थे तो किसने धारण कर लिए थे? कई दिन तक यहाँ पे रहे, सांबर में रहे, बाद में कहा महाराज कोचिंग कंप्लीट हो गई, अब सेल्फ स्टडी कर ले हम तो भीमराज और प्रहलादास दोनों यहां से चले गए घाटड़ा। कहां चले गए? अलवर के अंदर एक जगह पड़ती है घाटड़ा। कई दिन यहां पे रहे, फिर प्रहलादास जी को कहा भीमराज ने कि भाई मैं तो जा रहा हूं हिमालय, तुम ये घाटड़ा वाली गद्दी संभालो। कहते हैं सुंदरदास या भीमराज जो भी कहें, वो यहां से हिमालय चले गए थे। दादूपंथी ऐसा मानते हैं कि भीमराज या सुंदरदास आज भी जिंदा है, वो हिमालय के अंदर रहते हैं, वहां तपस्या करते हैं, अभी तक मरे नहीं है। उनके जो आगे शिष्य बने वो नागे साधु कहलाए। नागे साधु हमेशा अपने पास में हथियार धारण करके रखते, इसलिए नागे जहां पे रखते उस जगह को बोलते छावनी। क्या बोलते? भाई सेना जहां रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेना के पास हथियार होते हैं, नागा साधु हथियार रखते थे, इसलिए नागा साधुओं की रहने की जगह क्या कहलाती? छावनी। सवाई जयसिंह जब जयपुर के राजा बने तो सवाई जयसिंह लगा नागा साधु लड़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। तो जयपुर का पहला राजा जो नागा साधुओं को सेना में शामिल कर गया था। फिर आपको याद हो तो हमने सवाई प्रताप सिंह के मराठों से 3 लड़ाइयां पड़ी थी, तुंगा, पाटन और मालपुरा। उन लड़ाइयों के अंदर यदि सवाई प्रताप सिंह के साथ में कोई साधु लड़े थे तो वो साधु कौन से थे? नागा। खाटू श्याम जी का मंदिर देखा है? खाटू श्याम जी मंदिर को बार बार यदि किसी ने बचाया तो नागा साधु ने, वरना खाटू श्याम जी का मंदिर आक्रमणकारी कभी का तोड़ जाते। इसलिए कभी खाटू श्याम जी के मंदिर जाके धोख लगाओ तो पहले नागा साधुओं को थैंक यू बोलना कि नागा साधु ने उस मंदिर को बार बार बचाया। और नागा साधु लड़ने में कितने अच्छे थे कि आज भी अपने घर में यदि अपना छोटा भाई भी बदमाशी करे, लड़ाइयां करे, तो घर वाले कहते हो नागो है। इसका मतलब ये नहीं वो कपड़े खोल के रहता है, इसका मतलब नागा साधुओं की तरह लड़ता है। आज भी नागा साधुओं के नाम पर हम लड़ाई करने वाले बंदे को नागा बोल देते हैं।